नमस्कार, मैं अमन और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। नवादा के जो वारसलीगंज क्षेत्र है, यहाँ पे है भाजपा विधायक अरुणा देवी और इनके घर पर हमला हुआ, विधायक पर हमला हुआ, विधायक को चोट लगा, उनके पति अखिलेश सिंह उन पे भी हमला हुआ और उन्हें भी चोट लगा। और ये पूरी मामला को लेकर इन्होंने वारसलीगंज में आवेदन देकर 7 लोगों के विरुद्ध इन्होंने आवेदन दिए हैं और वारसलीगंज में प्राथमिकी दर्ज करा है। तो कहीं ना कहीं भाजपा की विधायक आज सुरक्षित महसूस कर रही है। आपको थोड़ी जानकारी हम देते चले कि भाजपा विधायक जो अरुणा देवी लगातार चुनाव से लेकर जो पंचायत चुनाव है, इससे पूर्व में भी इनके पति पे गंभीर आरोप लगती गई और लगातार कई बार तो नगर थाना में भी एक आवेदन दिया गया था, जहां पर यह आरोप लगाते विधायक के पति के द्वारा फ़ोन कॉल के माध्यम से धमकी दी गई, लेकिन इसकी भी अभी जांच चल रही है। उससे पहले भी एक आरोप लगा गया जहां पर बस ट्रांसजेंडर आपस में मारपीट करते, उनमें भी इनके पति अखिलेश सिंह पे आरोप लगा। अब धीरे धीरे ये आरोप जो है बढ़ता गया और कहीं ना कहीं जो पंचायत चुनाव थे, उस चुनाव में भी जिला प्रशासन को आवेदन पड़ा तो पूरी चुनाव की माहौल बिगाड़ने की कोशिश करेंगे विधायक व विधायक पति। लेकिन जो पंचायत चुनाव हुई वो बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीका से चुनाव हुई और कहीं पर किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब आलम यह है कि विधायक के घर पर विधायक एक समारोह से पहुंची और इनके घर पर गाली गलौज लोग करना शुरू कर दिए और अचानक जब विधायक इसका विरोध करी तो इनके साथ रहे इनके जो सिपाही है, जो इनके बॉडीगार्ड है, उन पे भी रोड़ाबाजी किया गया और विधायक पे भी रोड़ाबाजी की। हम देखिए दिखा रहे थे जब से ये मामला हुई है तब से जो समर्थक है वो लगातार आके मिल रहे हैं और जान रहे थे आखिर क्या हुआ मैडम के साथ, क्योंकि रोड़ाबाजी इस क्षेत्र में नवादा 5 जो बता दें 5 विधानसभा क्षेत्र है और एक सिंगल विधायक सिर्फ अरुणा देवी ही इस बार महागठबंधन जो है, जो महागठबंधन के 4 विधायक जीते तो एनडीए ते 1 विधायक जीते हैं और कहीं ना कहीं अब ये पूरी तरह असुरक्षित महसूस करने लगे। तो हम इस तमाम मुद्दाओं पर आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए भी यहाँ पर भाजपा के विधायक अरुणा देवी, आप पे हमला हुआ, पहली सवाल है तो आप पर हमला आखिर क्यों किया गया? हम पर हमला इसलिए किया गया कि हमारे छवि को धूमिल करने का प्रयास कर रहा है, गलत मैसेज देना कर रहा है और विरोधी जो है वो आज से नहीं 2-3 महीना पहले से साजिश कर रहा है और हमारे परिवार के, हमारे पति के मोहरा बना रहा है आगे करके। उन्होंने जो है राजनीति गुंडे के तरह अपना जो राजनीति कर रहा है और हम चाहेंगे प्रशासन से कि इसका जो है निष्पक्ष कार्रवाई हो और जांच हो ताकि हमारा सुरक्षा भी मिले। आगे जाके कुछ भी अकस्मात घटना हो सकता है। तो ऐसा लग रहा था जब से ये चुनाव पंचायत चुनाव के बाद आपके घर पे रोड़ाबाजी किया गया, आपने आवेदन दिया, आपके बॉडीगार्ड पे भी रोड़ाबाजी किया गया, आपके पति पे गंभीर आरोप लगा, तो क्या आप असुरक्षित महसूस कर रहे हैं? इस बार चुनाव तो आप जीत गए, विधायक बने, तो क्या असुरक्षित महसूस है आप में? जब से नॉमिनेशन हुआ गाली देना शुरू किया, हम अपने घर से एक भी गाली उसको नहीं दिया ना कुछ किए। देखिए सामने खिड़की है उसके घर के सामने, हम खिड़की तक बंद रखते हैं, खिड़की नहीं खोलते हैं। इससे और बड़ी बात क्या हो सकता है? और जो विधानसभा के विरोधी है वो मेरे गांव के उस्का रहे हैं, फोड़ रहे हैं और बर्बाद करने, गांव के चक्कर बर्बाद जो होता है बर्बाद करने के कगार पर उतरे हैं कि अफसर जो शांति है, पंचायत शांति है, विधानसभा शांति है, उन्होंने अशांति करने का प्रयास कर रहे हैं। तो हम तो असुरक्षित महसूस करवे करेंगे और प्रशासन से मांग करते हैं कि हमारा सुरक्षा बढ़ाए। लेकिन जो सवाल है कि आप विधानसभा चुनाव लड़े, 4 सीट पे आप लोग की हार हुई, 1 सीट आपने किसी भी तरह से बचा लिया, तो क्या लगता है कि महागठबंधन के जो लोग हैं, क्या आप पे गठबंधन इंडिया गठबंधन है कि महागठबंधन? महागठबंधन के लोग आप पे हमला कर रहे हैं, साजिश वो लोग रच रहे हैं? हाँ महागठबंधन। हाँ, कामयाब वो मंसूबा जो उसका है ना विरोधी का, वो मंसूबा चकनाचूर होगा। वो विरोधी के हम सफल होने नहीं देंगे मंसूबा, और हम अपना जो है कार्यक्रम जारी रखेंगे। ऐसा नहीं कि हम डर गए हैं, हम किसी से डरने वाले नहीं। 10 साल नहीं भी विधायक रहे तो 38-36 हज़ार जो आदमी था मेरे घर पर आते थे, उनके दरवाजे में हम जाते थे 10 साल और हम काम किए तो फिर हमको चुना। लेकिन एक बात आप न्यूज़ फॉर नेशन पे ही कहे थे हमारे से बातचीत के दौरान कि जो ये अपराध की गराब भर रही है विरोधियों का चाल है, और आज ऐसा हुआ कि आप पे ही ये अपराध की गराब बढ़ाने को लेकर आप पे हमला किया गया। तो क्या पूरी तरह ये विरोधी षड्यंत्र रख रहे आपकी सरकार को बदनाम करने की, आपको बदनाम करने की? देखिए
2000 जो पहले की सरकार थी, अभी की सरकार है। अभी जो है सिर्फ कानून की सरकार है और किसी क्रिमिनल को सहायता नहीं दे सकते हैं, ना साथ दे सकते हैं। वो जो है क्रिमिनल का संट करने का काम करते हैं, चार दीवारी के अंदर भेजने का काम करते हैं। और हम पर हमला हुआ तो पटना तक मालूम है, हम जाएंगे 1-2 दिन में, डिप्टी सीएम से मिलेंगे, मुख्यमंत्री से मिलेंगे और हम कहीं अपना कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और हम अपना जो है हिम्मत के साथ, ताकत के साथ विधानसभा में भी रहेंगे और विरोधियों का जो है चकनाचूर मनोबल होगा। तो आप देख रहे थे विधायक और इनके पति भी है अखिलेश सिंह, आपको बता देते इनसे भी हमारी बातचीत करेंगे क्योंकि इनसे जानेंगे, क्योंकि इन पे ही बहुत आरोप लगते आ रही है। जिस तरह से आरोप लगा है और इन पे भी रोराबाजी की गई थी। तो सर आखिर इस तरह से आपकी पत्नी विधायक के आरोप आप पे लग रहा है, तो क्या लगता है सर, कैसा आप असुरक्षित महसूस कर रहे हैं? अब आपकी सरकार है। दरअसल सरकार जो आप यही समझिए कि अगर आज एनडीए की सरकार है तब स्थिति है, अगर महागठबंधन का सरकार होता तब क्या होता। जब आपने देखा कि विगत विधानसभा पिछले साल विधानसभा सत्र में महागठबंधन के लोगों ने किस प्रकार से विधानसभा में उत्पात मचाया और कहीं ना कहीं उनका मंशा है कि हम फिर से बिहार में अराजक माहौल लाएं, अराजकता फैलाएं। हमें पूर्ण विश्वास है कि जो सरकार है नीतीश कुमार जी की सरकार, जो एनडीए की सरकार है, ये अराजक तत्व जो हैं अपने मंसूबा में कामयाब नहीं हो पाएंगे। वो तो प्रयास रहेगा, चूँकि हम जिला से एक मात्र सीट एनडीए का हम हैं, तो उन लोगों का तो रहेगा कि हम हमारे विधानसभा को अस्थिर करने का प्रयास करेंगे। मेरी चुनौती होगी कि वो अस्थिर करने का प्रयास कर रहे हैं। हम अपने विधानसभा के लोगों की, अपने जो जितने मेरे लोग हैं उनके माल जाल किसी प्रकार की हानि न हो, इसके ख्याल के लिए जो और कानून, बिल्कुल कानून की सरकार है और हमें लगता है कि कानून के तहत हमें न्याय मिलेगा। तो देखिए ये अखिलेश सिंह है, इन्होंने बताया था जिस तरह से इनको घेरा जा रहा है, चारों तरफ से घेरा जा रहा है। और विधायक ने भी कहा ये सीएम नीतीश कुमार से भी मुलाकात करी, डिप्टी सीएम से भी मुलाकात करेगी और अपने पूरी इस मामला को लेकर जानकारी देगी। लेकिन आपको जानकारी देगी, देखिए इनके सुरक्षा में बॉडीगार्ड है, वो किसी की बॉडीगार्ड, क्योंकि ये अरुणा देवी के बॉडीगार्ड है और इन पे भी एक आरोप लग गया, इनके नाम से भी आरोप लगा। अब इनसे ही जानेंगे तो आप लोग पे भी आरोप लग गया, कैसे आप लोग विधायक को बचाए? आपके विधायक को चोट लग गया तो क्या कर रहे थे आप लोग? हम लोग क्षेत्र से आए थे, उस समय रात करीब 11 बज रहा था। जैसे ही हम लोग आए तो वो लोग पूरा यहाँ पे गाली उली कर रहा था, हम लोग हटा रहे थे। हम लोग हटाने के दरमियान फिर वो लोग पीछे हट के उधर से पत्थर चलाने लगा, तो हम लोग ठेल ठाल के उसको बाहर किए। इसी में हम लोग पर आरोप लगाया कि लोग मारपीट किए। तो आप सुरक्षा कर रहे थे? हम लोग सुरक्षा में थे, इसलिए विधायक जी को बचाने तो लोग और कुछ भी कर सकता था। देखिए सुरक्षा में खड़ा रखे इनकी कर्तव्य है, क्योंकि ये जनप्रतिनिधि है, विधायक इनकी कर्तव्य है। इन्होंने हटाए तो इन पर भी आरोप लगा दे, लेकिन बता देते ये क्षेत्र काफ़ी दिनों से कहीं ना कहीं विधायक असुरक्षित महसूस इसलिए कर रही है क्योंकि अब ये मात्र एक विधायक के 5 विधानसभा पड़ता है और 5 विधानसभा में एक विधायक सिर्फ वारसलीगंज से जीती है। और ये उन्होंने यह आरोप लगा देते अब इन पर पूरी तरह से षड्यंत्र रचते इनको फंसाने की कोशिश की जा रही है और इन पर अब घर पर भी हमला किया गया। अब इस पूरे मामला को लेकर ये बिहार सरकार से मिलेगी और पूरी मामला को लेकर अवगत कराएगी। नवादा से न्यूज़ फॉर नेशन के लिए अमन की रिपोर्ट।